दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सीएम और बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने जब दिल्ली विधानसभा में भारत की हिस्ट्री को लेकर बात किया तो इनकी कुछ सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दी, जहां पर ये मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही भारत की हिस्ट्री को लेकर। वो हिस्ट्री जो देश के बच्चे बच्चे को पता होगी, अगर उसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं तो कम से कम कई मूवीज में बताने की कोशिश की गई है कि भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ। और ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो 8 अप्रैल 1929 का है। लेकिन रेखा गुप्ता के हिसाब से भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बॉम्ब फोड़ा था असेंबली में। कांग्रेस सरकार आजादी के बाद बनी है और भगत सिंह कई मूवीज में दोस्तों बताने की कोशिश की गई कि आजादी से पहले शहीद हो गए थे। अब बताइए दोस्तों, दिल्ली के सीएम ये मिस इन्फॉर्मेशन देते हुए नजर आ रही, भारत की हिस्ट्री को बदलते हुए दिखाई दे रही। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके सामने ये वीडियो रखूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ बोलते हुए दिल्ली की सीएम विधानसभा में नजर आई, पढ़ के आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दरअसल हिस्ट्री पर बात करते हुए रेखा गुप्ता नजर आ रही थी और इस दौरान उन्होंने कहा, दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बॉम्ब फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। तो यहां पर रेखा गुप्ता के हिसाब से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों ने मिलकर असेंबली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बॉम्ब जो है वो फेंका था। दोस्तों राजगुरु, सुखदेव इस इंसिडेंट में थे ही नहीं। भगत सिंह, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ बॉम्ब फोड़ते हुए दिल्ली असेंबली में नजर आए थे। राजगुरु, सुखदेव ये दोनों ही आजादी की लड़ाई में थे, लेकिन इस इंसिडेंट भगत सिंह के साथ नहीं थे। लेकिन रेखा गुप्ता कुछ और ही हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ, इसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, लेकिन रेखा गुप्ता बताने की कोशिश कर रही है कि 1929 में जो इंसिडेंट हुआ, भगत सिंह ने जो बॉम्ब फोड़ा था वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ फोड़ा था। बल्कि 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी, जबकि वो 23 साल के थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्ब इंसिडेंट कहा जाता है जो होता हुआ नजर आया। इसी के साथ भगत सिंह अपने दोस्त या फिर अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ फोड़ते हुए असेंबली में बॉम्ब नजर आए थे, ना कि राजगुरु, सुखदेव के साथ। इसके आगे दोस्तों बात की जाए, ब्रिटिश कंट्रोल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा गया था और लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया था, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे भगत सिंह और साथ ही साथ बटुकेश्वर दत्त की तरफ से। लेकिन यहां पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही रेखा गुप्ता ने बॉम्ब फोड़वा दिया भगत सिंह से, जिसका कोई भी लेना देना नहीं। 1929 में बॉम्ब फोड़ा गया, 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। कितना गैप है, लेकिन सबको मिक्स कर दिया दिल्ली की सीएम ने। बिना देरी के आपके सामने रखना चाहूंगा ये वीडियो, मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। अब जबकि दोस्तों रेखा गुप्ता का इस तरीके का बयान फिर से सामने आता हुआ दिखाई दिया, तो कहां पर विपक्ष पीछे बैठने वाला था। आम आदमी पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर किया, विपक्ष के कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया और साथ ही साथ अपना रिएक्शन देते हुए नजर आए। क्या कुछ लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी ने, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। आज सीएम साहिबा ने विधानसभा में एक अलग ही इतिहास सुना दिया। रेखा गुप्ता जी के अनुसार शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बॉम्ब फेंका था। इसके आगे आम आदमी पार्टी लिखते हुए दिखाई दे रही, यही होता है जब कोई इतिहास बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यही समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। यह आम आदमी पार्टी लिखते हुए दिखाई दे रही। साथ ही साथ दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं की बात की जाएगी तो हिस्ट्री को लेकर गलत बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। साइंस की भी बात की जाए तो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता गलत बयानबाजी करते हुए दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री और साइंस की बात की जाएगी तो गलत बयानबाजी बीजेपी नेताओं की तरफ से सुनने को मिलेगी, लेकिन जब नफरत की बात होगी, जब नफरत के टॉपिक पर बात होगी तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बात करते हुए कई बीजेपी नेता दिखाई देते हैं, जिनकी वीडियोस न्यूज चैनल भी चलाते हैं या फिर ये कहा जाए जिनके बयान को लेकर गोदी मीडिया पत्रकार डिबेट भी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ऐसे बयानों को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी, डिबेट करेगी कि दिल्ली की सीएम गलत हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रही है? आपके सामने दोस्तों कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया सुले क्या लिखते हुए दिखाई दी जबकि रेखा गुप्ता का यह बयान सामने आया। आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। सुभाष चंद्र पैलेस के बाद अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शहीद आजम भगत सिंह से दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बॉम्ब फेंकवा रही है। वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को
चूम कर शहीद हो गए थे। बीजेपी में एक से एक नमूने हैं। ये कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत लिखते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पूरी की पूरी हिस्ट्री बीजेपी नेता या फिर ये कहा जाए दिल्ली की सीएम ने बदल दिया। वो भी विधानसभा के अंदर ये बयान देते हुए नजर आई। क्या उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी पहले से? दोस्तों, अगर बात की जाए, कई ऐसे बयान पहले भी रेखा गुप्ता के आ चुके हैं, जहां पर सुभाष चंद्र पैलेस की बात करते हुए नजर आई। कूड़े के पहाड़ को लेकर भी रेखा गुप्ता का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया था, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तैरता हुआ दिखाई दिया था। फिलहाल दोस्तों, मैं चाहूंगा इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।